नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा आपके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है उत्तराखंड में। जो क्लर्क की 740 वैकेंसीज आई थी उनके लिए, साथ ही साथ आपको जो सचिवालय रक्षक में 33 पद आए थे उसकी भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जैसा कि मैं आपको चैनल के माध्यम से बता चुका था कि आपका सचिवालय रक्षक का एग्ज़ाम सितंबर माह में होगा 24 सितंबर को, और जो आपका एग्ज़ाम है क्लर्क का वह आपका 24 अक्टूबर को होगा, जिसकी डेट आयोग ने निर्धारित कर दी है। तो बहुत कम समय है आप लोगों के पास। और इस आपका जो सचिवालय रक्षक का है तो उसके लिए 1 माह है और क्लर्क के लिए 2 माह है। और ये 2 माह ऐसे हैं और 1 माह ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। आपने कुछ ऐसे छात्र होंगे जो 5 से 6 साल 7 साल से भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन वो तैयारी मायने नहीं रखती है। तैयारी जो इस समय करेगा वो मायने, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका रिवीजन अच्छा ना हो तो आप सही क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाएंगे, और जहां आपने सही क्वेश्चन को गलत कर दिया ना तो आप एग्जाम में बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन है आज के दौर में। तो देखिएगा उसी चीज़ को देखते हुए कि आपका एग्ज़ाम भी करीब है और आपको रिविज़न भी करना है, तो हम ये क्लास लेकर आए हैं जो रोजाना रात के आपके 9 बजे आपको मिलेगी। इसमें हम कहने को तो 20 क्वेश्चन कराएंगे उत्तराखंड के, लेकिन बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, जैसा कि विगत काफ़ी समय से हम कराते आए हैं। चाहे उत्तराखंड खजाना क्लास हो या हमारी जो अन्य क्लासेस चलती थी BS नेगी जी और परीक्षावाणी बुक का रिवीजन, उसके माध्यम से आपने देखा होगा कि हम किस प्रकार से रिवीजन कराते हैं। तो मैं इस प्रैक्टिस आर्ट को लेकर आया हूँ। बाकी कुछ कमियाँ हो तो वो बताना, कुछ नया करना हो तो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलेगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुमाऊं का विक्रमादित्य कौन है? यानी कि कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है हमारे देवी चंद जी को। अगर हम विक्रमादित्य के बारे में बात करें तो देखिएगा एक उपाधि होती थी ये, जो एक प्रकार से बड़े बड़े महान राजा लोग होते थे ना भारतीय इतिहास में, वो इसको उपाधि को लेते थे। जैसे चंद्रगुप्त थे, उन्होंने भी लिया था, गुप्त वंश के शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि। तो बहुत सारे विक्रमादित्य हैं भारतीय इतिहास में। तो ऐसे ही एक राजा थे हमारे उत्तराखंड में, चंद्रवंशीय राजा, जिनका नाम था देवीचंद। तो जो देवीचंद थे, इनकी चाह थी कि मैं भी एक बड़ा राजा बनूं, महान शासक बनूं, और विक्रमादित्य की उपाधि मुझे भी मिले। और जो इनके चाटुकार थे, इनके जो पास के नेता थे इनके साथ में, जैसे मैं बात करूं तो गैंडा बिष्ट थे, श्री मानिक कमल बिष्ट थे, श्री पूरनमल थे। तो ये ऐसे इनके पास में लोग थे, ये इनको एक प्रकार से उकसाते रहते थे और इनका बहुत सारा धन खर्च करवा देते थे। और इन्होंने बहुत सारा धन खर्च भी कर दिया था विक्रमादित्य की उपाधि लेने के चक्कर में। और इनकी इसी मूर्ख बुद्धि के कारण इन्हें उत्तराखंड का तुगलक भी या चंद्रवंश का तुगलक भी हम कह के पुकार देते हैं। चंद्रवंश का तुगलक भी किसे कहा जाता है? हमारे देवीचंद जी को ही कहा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शक्ति मंदिर के समीप कितने मीटर की ऊंचाई का त्रिशूल स्थित है? तो देखिएगा शक्ति मंदिर के निकट हमारा 6 मीटर का त्रिशूल स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, देखिएगा एक मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर बच्चों हमारा उत्तरकाशी में आता है। और विश्वनाथ मंदिर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिएगा एक राजा थे गणेश्वर, जो कि नागवंश के राजा थे। नागवंश के राजा गणेश्वर ने विश्वनाथ मंदिर को बनाया था कत्यूरी शैली में। और इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था वह 1857 में सुदर्शन शाह की जो पत्नी थी रानी खतेनी, उन्होंने करवाया था। उसके बाद इस बेणेश्वर मंदिर के निकट ही हमारा शक्ति मंदिर भी स्थित है, और इस शक्ति मंदिर में ही हमारा 6 मीटर का त्रिशूल लगा है। शक्ति मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बच्चों, याद रखना, जो यहाँ पर त्रिशूल लेख लगा है इस पर ब्राह्मी और शंख लिपि में लेख अंकित आपको मिलते हैं। उसका यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं 2-3 क्वेश्चन बताया जाऊँगा। 1857 का नाम आया, तो जिस समय 1857 में क्रांति हुई थी ना, उस समय कुमाऊं कमिश्नर हमारे हेनरी रेमजे थे। और वहीं भारत के अगर मैं वायसराय की बात कर लूँ तो उस समय भारत में लॉर्ड कैनिंग जी वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगलाचू ताल किस जिले में स्थित है? तो देखिए मंगलाचू ताल की मैं बात करूँ तो ये ऐसा ताल है, अगर आप इसके निकट जाकर तालियां बजाएंगे तो यहाँ बुलबुले उठने लगेंगे। और ये हमारा स्थित है उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी जिले में और भी काफ़ी ताल है, जैसे अगर मैं बात करूँ नचिकेता ताल है, और 6 कोनों वाला डोडी ताल भी आपको देखने को मिल जाएगा। केदार ताल है, सर ताल है, पांचकंडी जिसे बया ताल के नाम से भी जानते हैं। बाकी रोहिसाड़ा ताल यहीं पर है, खेड़ा ताल यहीं पर है, लामा ताल यहीं पर है, देवशाड़ा ताल भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। रोहिसाड़ा ताल भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सारे ताल हैं उत्तरकाशी में और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 4 है,
करमौली परियोजना कितने मेगावाट की है? तो देखिएगा सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि करमौली परियोजना है कहाँ पर। तो बच्चों करमौली परियोजना ये हमारी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 140 मेगावाट की परियोजना, ये यहाँ पे मेगावाट लिख लेना। करमौली परियोजना कितने मेगावाट की है? 140 मेगावाट की है। और कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। और ये हमारी जाड़गंगा नदी पर स्थित है। अगर नदी भी यहाँ पे मालूम कर ले तब। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस जिले का आकार बैठे ऊंट के समान है? तो देखिएगा हमारा जो जिला हरिद्वार है ना, हरिद्वार का आकार बैठे ऊंट के समान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेगा, थोड़ा हरिद्वार का पोस्टमार्टम भी कर देते हैं। हरिद्वार की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा हरिद्वार से हमारी जो गंगा नदी है मैदान में प्रवेश कर जाती है। वैसे पहाड़ी क्षेत्र में आपके देवप्रयाग से गंगा कहलाती है, उससे पहले भागीरथी के नाम से आती है, उत्तरकाशी को गोमुख से। तो हरिद्वार में गंगा मैदान में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार की मैं बात करूँ तो बिल्व और नील पर्वतों के मध्य स्थित है। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में आपको मिलेगा देखने को। मनसा देवी मंदिर यहीं मिलेगा। शमशान मंदिर यहीं पर मिलेगा। कनखल क्षेत्र आपको यहीं मिल जाएगा। बाकी सुहास घाट, कुशाव्रत घाट, भीम गोडा क्षेत्र यहीं मिलेगा। हर की प्योड़ी आपको यहीं मिलेगी। और उसके बाद में बात करूँ तो राजा मान सिंह ने आपके हरिद्वार में गंगा मंदिर को भी बनवाया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी हमारा हरिद्वार ही है। सर्वाधिक एससी आबादी भी हमें हरिद्वार में देखने को मिल जाएगी। सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र भी हमें हरिद्वार में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हरिद्वार से ही सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि पहले हमारे शिक्षा मंत्री भी थे। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये आपको याद करके चल लेना है। और उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं वो है अरविंद पांडे जी, जो गदरपुर से विधायक हैं। अगर आ जाए कि संस्कृत शिक्षा मंत्री कौन है, तब भी अरविंद पांडे जी आएंगे। और अगर आ जाए कृषि शिक्षा मंत्री कौन है, तब आएंगे सुबोध उनियाल जी। सुबोध उनियाल जी वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के कृषि मंत्री भी हैं। और उसके बाद में भारत के कृषि मंत्री आएंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर जी आएंगे। ये आपको याद करके चल लेना है। बाकी हरिद्वार से इतने फैक्ट हैं, आपको याद करके यहाँ से चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मसूरी में बन रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? तो देखिएगा मसूरी की अगर हम बात करें तो मसूरी में एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। और जो वहाँ कश्मीर में पंडित लोग थे उनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे उन सभी का वर्णन आपको इस फिल्म में मिलेगा। तो इसके जो निर्देशक हैं बच्चों वो हैं हमारे विवेक अग्निहोत्री जी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें मिथुन चक्रवर्ती वगैरह मतलब मुख्य किरदार में हैं। उसके बाद हम मसूरी की बात करें तो देखिएगा मसूरी की जो स्थापना हुई थी बच्चों वो 1824 में हुई थी। 1824 में कैप्टन यंग महोदय जी ने इसकी स्थापना की थी। और मसूरी का कुल क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में बात करूं तो एक राजा हैं सुदर्शन शाह जी, जो पवार वंशीय राजा थे, पवार वंश के 37वें राजा। तो सुदर्शन शाह जी ने 1820 की अगर हम बात करें, 4 मार्च 1820 को, पहले जब इसका एक प्रकार से मसूरी का उस समय ना नाम पड़ा था ना कुछ पड़ा था, उस समय ही एक पट्टे के रूप में अंग्रेजों को दिया था लगभग 80 वर्षों के लिए उस समय। उसके बाद में हम बात करें तो देखिएगा 1826 में मसूरी में पहली इमारत बनी मलिंगार होटल के नाम से, ये भी बहुत बार पूछा गया है। 1800 अगर हम बात करें 32 में यहाँ पर कर्नल एवरेस्ट ने दी पार्क नाम से अपनी कोठी भी बनाई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा 1836 में जाकर मसूरी में पहली चर्च बनी थी जो गोथिक शैली में बनी थी। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद करके चल लेना है मसूरी से कि जो मसूरी में सबसे पहला समाचार पत्र निकला था ना उत्तराखंड का, जिसका नाम था द हिल्स। द हिल्स की मैं बात करूं तो जॉन मैकिनन महोदय ने द हिल्स को निकाला था 1842 में, जो उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र था और अंग्रेजी भाषा का था। और 1842 में याद रखिएगा मसूरी नगर पालिका बनी जो कि प्रदेश की प्रथम नगर पालिका थी। उसके बाद में बात करूँ तो देखिएगा 2009 में मसूरी में इको टैक्स वसूला गया। और 1994 में आपको पता होगा 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड भी हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको यहाँ से याद करके चल लेना है। क्वेश्चन 7 है, राज्य में संस्कृत ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई? तो देखिएगा राज्य में संस्कृत ग्राम योजना जो प्रारंभ की गई थी तो यह हमारे प्रारंभ की गई थी और हमका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा 8 सितंबर 2020 को। 8 सितंबर 2020 को राज्य में संस्कृत ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब की गई? तो देखिएगा बच्चों 2002 में उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना, विश्व जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य गीत कितने मिनट का है? तो उत्तराखंड राज्य गीत की हम बात करें बच्चों, तो ये हमारा 9 मिनट का गीत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य गीत कितने मिनट का है? 9 मिनट का। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उत्तराखंड राज्य गीत को किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टैटिक स्केच ऑफ कुमाऊनी, स्टैटिक स्केच ऑफ कुमाऊं या कुमाऊनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिएगा कमिश्नर ट्रेल महोदय ने इस पुस्तक को लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, कमिश्नर ट्रेल। अगर ट्रेल पास जर्रे का नाम भी ट्रेल महोदय जी के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष गांधी शांति पुरस्कार मिला? तो देखिएगा वर्ष 2013 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को गांधी शांति पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन सी हमारा बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा चंडी प्रसाद भट्ट जी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहाँ से प्रश्न आते रहे हैं, तो इनके जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए चंडी प्रसाद भट्ट जी की अगर हम बात करें बच्चों, तो 1934 में चमोली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगा राम भट्ट जी हैं, माताजी का नाम महिषी देवी है। बाकी इन्होंने देखिएगा 1964 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। ये शायद आपके आबकारी के एग्जाम में मालूम किया गया होगा क्वेश्चन है। उसके बाद 1970 में दालियों का दगड्या संस्था भी इन्होंने बनाई थी। उसके बाद 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, ये आप लिख सकते हैं। 1986 में पद्मश्री अवार्ड मिला। 2013 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार मिला और 2019 में इन्हें इम्पोर्टेंट मिला था आपका सम्मान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप नोट डाउन करेंगे तभी आपको हेल्पफुल रहेंगे। बाकी आप सुनेंगे तो कुछ समय के बाद आप इन्हें भूल जाएंगे, अगर आप लिखेंगे ना तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 है, ISO दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम रेल स्टेशन। तो देखिएगा ISO दर्जा प्राप्त करने वाला जो राज्य का प्रथम रेल स्टेशन है वह हमारा देहरादून रेल स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिएगा देहरादून रेल स्टेशन को 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद एक और याद रख लेना है, देखिए देहरादून से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो जन शताब्दी एक्सप्रेस को भी ISO का दर्जा मिल चुका है और जन शताब्दी एक्सप्रेस को नवंबर 2004 में ISO का दर्जा मिला था। तो दोनों फैक्ट याद करने हैं। ISO का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राज्य का स्टेशन देहरादून 2003 में, और देहरादून से चलने वाले जन शताब्दी एक्सप्रेस को कब मिला ISO का दर्जा? 2004 में नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 13 है, राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ पर है? तो देखिएगा राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय हमारा देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बहुत सारे संग्रहालय हैं, जैसे मौलाराम आर्ट गैलरी है, वो आपका श्रीनगर में आपको देखने को मिल जाएगी। उसका नरेंद्र शाह संग्रहालय है, टिहरी में मिल जाएगा। और मैं बात करूँ तो RK केजरीवाल संग्रहालय वो आपको कलकत्ता क्षेत्र में मिलेगा। ये सारे ऐसे संग्रहालय जिनका संबंध गढ़वाली चित्रशैली से है। उसके बाद में बात करूँ तो कस्तूरबा भाई लाल भाई संग्रहालय भी आपको अहमदाबाद में मिल जाएगा, गुजरात क्षेत्र में। बहुत सारे हैं ये आपके भारत भवन करके एक संग्रहालय आता है, वो वाराणसी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, खोदरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिएगा खोदरी परियोजना हमारी यमुना नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। खोदरी परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहन चंद शर्मा मासीवाल का संबंध किस जिले से है? तो देखिए मोहन चंद शर्मा मासीवाल जी का संबंध हमारा अल्मोड़ा जिले से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर हम इनके बारे में बात करें तो देखिएगा ये अल्मोड़ा के तो निवासी हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा में ये पुलिस निरीक्षक रह चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक घटना घटी थी 2008 के समय में। तो 2008 के समय में घटना घटी थी जामिया नगर में एक हाउटा बटला हाउस। तो वहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस गए थे और उनके साथ मुठभेड़ में हुई थी, और उस समय ये उस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। बाकी उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने अपने जीवन में लगभग 55 आतंकवादी मुठभेड़ों में भाग लिया है और 40 आतंकवादियों को अपने पूर्ण जीवन काल में इन्होंने ढेर किया था। तो इम्पोर्टेंट है, अल्मोड़ा से आपके निवास करते हैं, ये आपको याद करके चलें, अल्मोड़ा के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रवीण रावत जी का संबंध किस खेल से?
तो देखिएगा प्रवीण रावत जी को की अगर हम बात करें तो ये हमारा निशानेबाजी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, निशानेबाजी। निशानेबाजी से अगर हम बात करें तो देखिएगा जसपाल राणा जी का नाम सभी जानते होंगे, और हिमाद्री थपलियाल जैसी महान प्लेयर का आप नाम जानते होंगे। गोल्डन बॉय के नाम से जाना गया है आपके हमारे जसपाल राणा जी को। तो प्रवीण रावत जी का संबंध भी निशानेबाजी से है। क्वेश्चन नंबर 17 है, युवा नीति की घोषणा कब की गई? तो देखिएगा युवा नीति की जो घोषणा की गई थी बच्चों, वह की गई थी हमारी 5 सितंबर 2011 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा भी हो जाएगा 5 सितंबर 2011। बाकी राष्ट्रीय युवा दिवस याद कर लेना है, 12 जनवरी है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस याद कर लेना 12 अगस्त को। और राज्य के सबसे युवा सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, याद करके चल लेना है। और पुष्कर सिंह धामी जी की में हम बात करें तो जन्म पिथौरागढ़ में, और वर्तमान में जो विधायक है वो खटीमा विधानसभा क्षेत्र से, जो आपका ऊधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। और सबसे कम कार्यकाल किस सीएम का रहा है? तीरथ सिंह रावत जी का है, जो सांसद हैं आपके, ये भी आपको याद करके, अभी सीएम बने थे और उन्होंने अपने त्यागपत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य सेवा में महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है? तो ये आरक्षण दिया गया आपका 30%। देखिएगा अगर हम और कुछ बात करें तो हमारे यहाँ पर जो एससी हैं, एससी कैटेगरी में 19% आरक्षण है, ओबीसी में हमारा 14% आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस में हमारा 10% आरक्षण है। उसके बाद अगर हम बात करें विकलांग जो आते हैं उनको 3% का आरक्षण मिल जाता है, और महिलाओं को 36 आरक्षण है 30% का। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से खरीफ की फसल है? तो देखिएगा खरीफ की जो फसल है वह मक्का आ जाएगी, बाकी जो आपका जो है सरसों है, मटर है, चना, ये सब आ जाती है आपके रबी की। तो खरीफ हमारी किस मौसम की फसल है बच्चों? मक्का की फसल है। क्वेश्चन 20 है, राज्य में ब्रिटिश काल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिएगा राज्य में जो कुल ब्रिटिश काल में जो भूमि बंदोबस्त हुए थे वो हुए आपके 11 भूमि बंदोबस्त, और अब तक जो हो चुके हैं वो हो चुके 12, और ब्रिटिश काल में कितने हुए थे? 11। देखिए अगर हम राज्य की बात करें तो 1812 में आपका हुआ था भूमि बंदोबस्त, जो कि गोरखा काल में हुआ था। उसके बाद जो हम बात करें ब्रिटिश काल की, तो ब्रिटिश काल में देखिएगा 1815-16 में भूमि बंदोबस्त होने प्रारंभ हुए थे। 1815 में कुमाऊं में, और 1816 में गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। उसके बाद जो अगर हम बात करें जो सबसे मतलब एक इम्पोर्टेंट आ जाता है वैसे, नोवा भूमि बंदोबस्त आपको याद कर लेना है। नोवा भूमि बंदोबस्त देखिएगा ऐसा भूमि बंदोबस्त था जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। और इस भूमि बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो इस समय कई बातें हुई थी, जैसे भूमि को 5 भागों में बांट दिया गया था, जैसे तालाब भूमि, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम, कंटीली, इजरान भूमि, और एक और आता है जो आपका खसरा खतौनी होती है। तो उस खसरा खतौनी का वर्णन भी पहली बार आपको 9वें भूमि बंदोबस्त, जिसे विकट बंदोबस्त के नाम से हम जानते हैं, उसमें किया गया था। 1863 से 73 इसका समय रहा था। उसके बाद जो अंतिम सबसे अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था ब्रिटिश काल का, वह हुआ था आपका 11वां भूमि बंदोबस्त, जो हुआ था 1928 में, और इबटसन के समय पर वो हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश काल में कोई भूमि बंदोबस्त नहीं हो चुका, और आपके लगभग 1960 से 64 के समय यूपी सरकार के समय में भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो अब तक कुल भूमि बंदोबस्त 12, लेकिन ब्रिटिश काल में कितने हुए थे? 11 हुए थे। बाकी उत्तराखंड में एक नाली बराबर 200 वर्ग किलोमीटर होता है, और 50 नाली बराबर 1 हेक्टेयर होता है। ये सब आप जानते होंगे और ये एग्जाम में आ भी जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, याद रखिएगा। बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इसी प्रकार से सारे बने हुए हैं, सभी कराऊंगा आपको, बेफिक्र रहिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कैसा आपको लगा। बाकी आगे कुछ सुधार करना है तब भी बताएं, बाकी कमेंट करते रहें। अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। आज के लिए इतना, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।